अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी लक्ष्मण रेखा रामायण का हिस्सा नहीं है और उस पे बात कर रहे हैं अक्षत गुप्ता शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में। और वीडियो देखते हैं जी और बाद में देखेंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भले शक्ल इकबाल सो गया इस स्टार्ट। रामायण में सबसे गलत समझी हुई कहानी क्या है? बहुत सारी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। इतनी सारी रामायण कैसे? कि एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें रावण और सीता को पिता पुत्री बताया गया। हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? राम जाते समय उनको ये वरदान देके गए थे। प्यारी सी कहानी है कि और रामायण की कौन सी कहानी है जो आपको लगता है सबसे कम पॉपुलर है बट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? महिलाओं की एक ऐसा रामायण सुनाता हूँ जो ना आपने ना आपके दर्शकों ने कभी नहीं सुना। मैंने नाम दिया उसको सीतायन। रामायण में सबसे गलत समझी हुई कहानी क्या है जो मिथ के तौर पर पेश कर दी गई और लोग यकीन मानते हैं? बहुत सारी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। ओके। ये लिखा ही नहीं है कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाया था। ये बाद में जोड़ दिया गया था। और काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन हैं। तो किसी वर्जन में, एक तो साउथ का मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें रावण और सीता को पिता पुत्री बताया गया। लिखा हुआ है सच में कि बिटिया थी। तो हम तो जानकी जानते हैं ना, हम तो जनक पुत्री सीता जानते हैं। तो एक वो भी एक वर्जन है जिसमें मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा था। बड़ा अजीब सी बात है। तो वो जो हम जैसे जो लोग हैं वो उसको मिथ्या मानेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर बट ये इतनी सारी रामायण कैसे है? इंडोनेशिया की अपनी अलग रामायण है, हमारी अलग रामायण है, दुनिया में कई जगह अलग अलग रामायण है। तो भगवान राम तो एक ही थे, लीला तो एक ही समय हुई होगी, अलग अलग काल में अलग अलग रामायण कैसे आ गई? सबके काल भी अलग अलग है। आप देखिए ना शुभंकर भाई, अभी भी कोई नया कुछ कांड हो जाता है देश के किसी कोने में, तो उसका फाइनल रिपोर्ट तो कई हफ्तों महीनों बाद निकलता है ना। उस बीच में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग उस बारे में बताने वाले कितनी अलग अलग कहानियाँ सुना देते हैं। अनगिनत कहानियाँ निकल जाती है ना। आप जो सुनेंगे आप मानेंगे कि हाँ यार मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ तो यही सही होगा। फिर आप किसी और की सुनेंगे, अच्छा ये वो गलत था, ये सही था। उस समय मतलब इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे या सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट नहीं होता था। लेकिन उस समय सबसे पहले हम लोग मौखिक तौर पे कहानी सुनाने वाले लोग रहे हैं ना। लेखन शैली तो बाद में आई है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कहानी सुनाई। अपन एक दो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना कि एक लाइन में खड़ा करो, एक दूसरे के कान में एक वर्ड बोलो, तो वो पहुँचते 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 आखिरी तक कुछ और ही बन जाता है। तो उस तरीके से बनी अलग अलग चीज़ें। ओके। हनुमान जी के बारे में आपने कहा कि वो चिरंजीवियों में से, और हम तो जानते हैं कि जीवित भगवान है वो। जी। भगवान में जीवित भगवान शायद वही इकलौते हैं। हाँ, अमर लोगों में उन्हीं का नाम है। तो हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? हनुमान जी को जब चेहरे पे जब उनको वज्र से मारा गया था, इंद्र ने मारा था जब वो सूरज खाने जा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे वरदान मिल गए थे। लेकिन साथ में एक श्राप भी मिल गया था कि तुम भूल जाओगे तुम्हारी क्षमता क्या है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा कि तुमको अपनी क्षमता का उपयोग करना है, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। प्यारी सी कहानी है कि राम को जाना था वापस, और हनुमान जी तो राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम के लिए राम से ही लड़ जाएं। तो बोले नहीं, या तो आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ ऊपर चलूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने अपनी अंगूठी, सुना होगा आपने वो कहानी, अंगूठी उतार के ज़मीन के क्रैक में डाल दी। बोले कि अरे हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। और जब वो सूक्ष्म रूप होकर अंगूठी ढूंढने अंदर गए, तब राम जी विष्णु रूप लेके वैकुंठ धाम वापस लौट गए। अब इधर हनुमान जी अंदर जाते जाते एक जगह पहुँचे जहाँ पे शेषनाग बैठे हुए थे। तो शेषनाग उनको देखे और बोले यहाँ क्या कर रहे हैं हनुमान आप? तो बोले अरे वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, वो ढूंढते आया हूँ। तो शेषनाग हंसने लग गए। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी दुनिया है, उन सब में राम आपको ऐसी बुद्धू बना के जाते हैं। हर बार एक अंगूठी गिरती है। तो बोले ये कैसी बात है? बोले पीछे पलट के देखो। तो हनुमान जब पीछे पलटे तो पीछे उसी तरीके की अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो ये मल्टीवर्स समझते हैं ना आप, कि बहुत सारे वर्ल्ड्स चल रहे हैं। वो मेरे दिमाग में आता है कि मल्टीवर्स कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, कि ऊपर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो नीचे पिघल के एक ही जगह पहुंच रहा होगा। तो हर बार एक हनुमान वहाँ पहुँचते हैं एक अंगूठी ढूंढने, जहाँ उनको बताया जाता है कि जब तक आप अंदर आए तब तक वो निकल गए। तो
उस कहानी के हिसाब से राम जी जाते जाते उनको ये बोले थे कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुमको अमरता का वरदान देता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी रूप कल्कि जब आएगा तब तक तुमको यहाँ रहना है, तुमको उनका साथ देना है। तो तब से वो यहाँ। अब कल की अवतार को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। हाँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा। हमने पिक्चर भी देख ली, कल की बन गई जी। बना दी गई, बड़ी सारी धारणाएं हैं, बड़ी सारी बातें हैं। ये सच है, ये कहानी है कि डाल दिया गया है कि चलो उम्मीद पे जिंदा रहो कि भगवान आएंगे? ऐसे तो फिर आप किसी भी धर्म समुदाय की बात करेंगे तो उम्मीदों पे ही सब कुछ कायम है। बट फिर भी हमारे ही धर्म में, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली भी रही हैं, जैसे आपने भगवान का जिक्र किया कि नाम भी जो रखा गया वो उसके पीछे एक लॉजिक था। तो कल की कहानी के पीछे क्या लॉजिक था और ये कहानी कब प्रचलित हुई? चाहे कल्कि की बात करें, चाहे दशावतार में किसी भी रूप की बात करें, आप देखिए जब मत्स्य अवतार नहीं आए थे ना, पहले अवतार, तब भी यहाँ के लोगों को पता था कि मत्स्य अवतार आने वाले। कृष्ण के आने के पहले आकाशवाणी हुई थी, है ना। राम के आने के पहले मालूम था कि रावण का वध करने राम आएंगे। तो ये सब, ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को कोट करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि ये सब चीज़ें ना शुभांकर भाई पहले हो चुकी, सब कुछ हो चुका है और ये बार बार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शतरंज खेलना जानते ही हैं। शतरंज में जो ऊँट होता है, जो हाथी होता है, जो घोड़ा होता है, जब शतरंज खेलते खेलते वो ख़त्म हो जाता है, मतलब गोटी कट जाती है, तो अपन गोटी को खिड़की के बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं। सही बात है। अपन उसको साइड में रख देते हैं। फिर जब क्यों रख देते हैं? क्योंकि जब पूरा गेम खत्म होता है तो हम सारी गोटियों को उठा के शतरंज के डब्बे के अंदर डाल के बंद कर देते हैं। फिर शतरंज का डब्बा खोलते हैं तो सब घोड़ा घोड़े की जगह, ऊँट ऊँट की जगह, हाथी हाथी की जगह फिर सेट होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद वापस सतयुग जाता है ना। तो ये अगर आप मेरी उंगली को देखें, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के बाद वापस सतयुग। तो ये जो शेप बना, ये बना डमरू। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? डुग 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 ही तो कर रहे हैं। अब इसी डमरू के शेप के ऊपर अगर आप जल्दी जल्दी पेन चला दें 100 बार जल्दी जल्दी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो सर्कुलर हो गया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चला रहे हैं। यही तो है इन्फिनिटी, जिसका एंड नहीं है, कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। अब ये जो डुग डुग करता हुआ डमरू था, जिसको मैंने जल्दी जल्दी चला के इन्फिनिटी का शेप बना दिया, उसी को अगर आप मोड़ के खड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा आवर ग्लास, जिसमें से रेत ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब रेत ऊपर से गिरते गिरते, रेत क्या है? वक्त है, समय है। वो 1 मिनट, कभी का 10 मिनट, अलग अलग साइज़ का होता है, लेकिन आवर ग्लास का काम ये होता है कि इतने समय में ये रेत नीचे पहुंच जाएगी। तो जब एक बार पूरी रेत नीचे चली जाती है तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, आप उसको पलट देते हैं, तो जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है और फिर वही। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, कभी किसी और सदी में हम फिर वैसे बैठेंगे? जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। हो सकता है कि अगली बार शुभांकर मिश्रा मैं होऊंगा, अक्षत गुप्ता आप होंगे, भगवान ना करे आपको झेलना पड़े जो मैं झेला हूँ, मगर यूं ही सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है। हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि जो मेरे को दुख ज़्यादा लग रहा है वो आपके ऊपर गिरे। तो सब चीज़ें वापस होंगी, फिर से राम आएंगे, फिर से कृष्ण आएंगे। तो उस समय के जो लोग, जो पोथी पुराण बच गए होंगे पिछले 4 युग के, वो इस युग में बता देते हैं कि आगे ये होगा। जैसे अभी मैंने शेषनाग का जिक्र किया था, तो कलयुग के अंत में जब प्रलय आएगा, शिव जी का त्रिनेत्र खुलेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुल मिला के प्रलय आएगा, तो उसमें चंद चीज़ें बच जाती हैं, जिसमें एक नाग बच जाता है। वो जो नाग, जो शेष बच जाता है, उसी को शेष नाग बोलते हैं, जिसपे विष्णु जी विराजमान है। बाकी सारे नाग मर जाएंगे, एक जो नाग बचेगा वो होगा शेष नाग। एक किस्सा आपने सुनाया था कि अभी गुजरात में एक नाग मिला था 15 फीट का। जी, 15 मीटर का, 15 मीटर का, 50 फीट का। हाँ। उसके अवशेष मिले थे। ये सच है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाग भारत में मिला। जी, उसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। हमारे यहाँ के खोजकर्ताओं ने उसका नाम दिया वासुकी इंडिकस। तो मैं बोलता हूँ कि अगली बार अगर कोई आपको बोले ना, यू कम फ्रॉम लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक प्राइड इन इट। ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स, जहाँ वासुकी इंडिकस इज द लॉन्गेस्ट एवर फाउंड रिमेन्स ऑफ अ स्नेक। वासुकी कौन थे? किंग ऑफ स्नेक्स, किंग ऑफ स्नेक्स थे। कहाँ बैठते थे? शिव जी के गले में। तो मैंने यूं ही कह दिया था कि आप सोचिए कि 50 फुट के अगर वासुकी रहे होंगे, जो आज की डेट में सबसे बड़े हैं, तो 50 फुट की वासुकी का वजन भी उतना होता होगा।
जहरीले और ख़तरनाक तो होंगे ही, पर कितने बड़े थे, तो उनका वज़न भी होगा। तो सोचिए उस कंधे का साइज़ क्या होता होगा जिस पे वो कुंडली मार के बैठ जाते होंगे। वो थे शिव। और सोचिए कि नंदी कितने बड़े साइज़ के होते होंगे जिस पे उस कुंडली मारे हुए वासुकी को लेके शिव बैठ के दौड़ लगा लेते थे। तो लोग बोलेंगे कुछ तो भी बोल रहा है। शेर का पूर्वज अवशेष मिले ना, सेबर टूथ बोलते थे। वो शेर से 3 गुना 5 गुना बड़ा होता था, उसका दांत इतना बड़ा होता था। हवा में बात नहीं हो रही ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भाई मिले हैं रिमेन्स, है ना। हाथी के पीछे जो हाथी के जो पूर्वज थे वो मेहमत थे, और अभी के हाथी से कई गुना बड़े होते थे। तो अगर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि शेर के पीछे सेबर टूथ होते थे और हाथी के पीछे मेहमत होते थे, तो उस सेबर टूथ का भी तो कोई पूर्वज होगा, मेहमत का भी तो कोई पूर्वज होगा। तो आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि मेहमत का पूर्वज शायद एरावत होता होगा जिस पे इंद्र सवारी करते हैं। आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि सेबर टूथ का जो पूर्वज होता होगा उस पर मेरी दुर्गा बैठती होगी, वो सेबर टूथ से भी बड़ा होता होगा। तो उसके ऊपर अगर मेरी देवी बैठी है तो देवी का साइज क्या होता होगा। तो ये तो मतलब साइंटिफिकली आधी चीज़ें प्रूवन है, लेकिन सेबर टूथ एक दिन हवा से तो उतर के नहीं आया होगा ना। सेबर टूथ भी तो किसी का बच्चा होगा, मेहमत भी तो किसी का बच्चा होगा। ओके। जी, रामायण के हवाले से बात की गई है और रामायण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। उन्हीं में से एक पॉइंट है लक्ष्मण रेखा का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा जो है वो नहीं है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा है। अब देखें कि लक्ष्मण रेखा को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ओरिजिनल जो वर्जन है वो तो माना जाता है रामायण का, वाल्मीकि जी जो हैं उनके जो रामायण लिखी हुई है उस समय की जो रामायण है उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में क्या है और क्या नहीं है, उस चीज़ को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि वाल्मीकि जी जो हैं वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से वो देखकर सारा कुछ लिखा, तो इसलिए उनका लिखा हुआ जो भी है वो ऑथेंटिक है। अब वाल्मीकि जी की रामायण को देखें तो उसमें तो लक्ष्मण रेखा जो है वो नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को अगर देखें तो उसमें है, वो तुलसीदास जी के द्वारा है। अब तुलसीदास जी जो हैं वो भी बड़े खास भक्त हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका भक्ति में, श्री राम जी की बड़ी भक्ति उन्होंने की है। ये सारी चीजें जो दर्शाई गई हैं ना, देखें ये किसी न किसी कारण दिखाई गई हैं। जो भी महान ज्ञानी होते हैं अगर वो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं या कुछ चीज़ों को वो अपने तरीके से, चेंज तो नहीं कह सकते, ये कह लें कि भक्ति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो अगर कुछ लोगों को जो है वो भक्ति मार्ग बताते हैं जिससे लोगों का ही फायदा हो, लोगों को भक्ति करने में आसानी हो जाएगी। श्री राम जी के साथ ताल्लुक जो है मजबूत करने के लिए अगर कोई पॉइंट मेंशन किए जाते हैं किसी ज्ञानी की तरफ से, तो मेरे ख्याल में वो कुछ गलत नहीं है, वो ठीक ही है। तो ये लक्ष्मण रेखा जी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है अभी, तो ये इसलिए किया गया है कि देखें कि जो रावण आया था, ठीक है, अब रावण जिस तरह से वो अपना भेष बदली करता है, सीता माँ जी जो हैं वो एक कह लें कि बाहर आती हैं तो वो खाना मांगते हैं, ब्राह्मण के रूप में होता है, कहता है मुझे खाना दे। सीता माता जी जो है वो खाना तो देती हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा जो है ना वो उसे पार नहीं करती। अब रावण जो है वो कई दफा उनकी झोंपड़ी में जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता। फिर ये मान्यता है कि सीता माता जी को वो उकसा लेता है और कहता है कि आप जो है वो मेरे ऊपर एतमाद नहीं कर रही, लेकिन जब वो लक्ष्मण रेखा जी जब वो क्रॉस करती हैं तो फिर वो हरण करता है। अब ये सारी लीला जो बताई गई, ये सारी जो कथा बताई गई है, सॉरी लीला नहीं कथा, क्योंकि लीला तो वो है जो श्री राम जी करते हैं, तो ये एक कथा है। तो ये सारी कथा जो बताई गई है इसमें लक्ष्मण जी के साथ जो प्रेम है, एक भाभी की जो इज्जत और एहतराम, जो फिक्र और चिंता जो है वो यहाँ पे दर्शाई गई है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो किस तरह से अपने श्री राम जी के उस हुक्म का पालन करते थे जो कि श्री राम जी के द्वारा उनको मिला हुआ था। तो आप इस चीज को कंट्रोवर्सी से मेरे ख्याल में लेने से बेहतर है कि एक भक्ति मार्ग लें कि ठीक है जी, श्री राम जी के साथ भक्ति जो है वो करने का एक जरिया जो है ना वो आपके लिए बन गया कि किस तरह से लक्ष्मण रेखा भी जो है वो हुई।
और इसी तरह से जो है वो आपने भी अपनी कह लें कि ज़िंदगी को किस तरह से जो है अपने रिश्तों में चेंज करना है, अपनी भाभी के साथ किस तरह से, अपनी माँ के साथ किस तरह से, ये उनकी हिफाज़त करना, उनकी चिंता करना, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। बाकी कुछ लोगों की मान्यता है, वो कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में है या नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है कि भक्ति की, क्योंकि जब तुलसीदास जी आए थे और तुलसीदास ने जब ये चीज़ों को फ़ील किया कि लोग जो है ना, वो धर्म से बहुत पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें की कि जिसकी वजह से लोगों को दोबारा धर्म के साथ अटैच किया जाए। और रामानंद सागर जी जो हैं, उन्होंने जब ये सीरियल बनाई है, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें ऐड की हैं, जो लोग कहते हैं कि ये नहीं है। शबरी माता वाला जो किस्सा है, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि है। अब ये सारी चीज़ें जो रामानंद सागर जी ने की हैं, ये किस लिए की? ये श्री राम जी के साथ प्रेम करने का एक तरीकाकार, उनकी भक्ति करने का एक तरीकाकार और कितनी शिद्दत से उनके साथ जो है वो प्रेम होना चाहिए। तो ये एक समझ लीजिए कि प्रेम मार्ग जो है ना, वो बताने के लिए ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। मेरे ख़्याल में तो ये है, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, बताइए आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल जी, आप बेहतर जानते हैं हमसे, क्योंकि आप शुरू से अटैच हैं इन सारी चीज़ों से, तो आपको तो ज़ाहिर है बेहतर पता होगा। और बाकी रही बात चेंज करने की, तो ये हो सकता है कि जब लक्ष्मण जी के जो है वो किसी ने लिखा होगा कुछ, मतलब प्रेम वगैरह के बारे में, तो उन्होंने लक्ष्मण जी का जो है वो प्रेम अपने भाई के जो अपना भाई की तरफ है और ये अपनी भाभी की तरफ, सीता जी की तरफ, तो वो दिखाने के लिए जो है वो ये सारा कुछ लिखा हो भी सकता है। लेकिन इन्होंने जो बीच में कहा कि लक्ष्मण रेखा कोई नहीं है, जो रामायण, मतलब जो इनका यकीन है जिस रामायण पे, उन्होंने तो यही कहा कि नहीं है। तो बाकी उन्होंने जो बताई हैं चीज़ें कि रामायण जो है वो इतनी अलग अलग क्यों है मुख्तलिफ जगह पे, मतलब कि कंसेप्ट एक ही है। ये नहीं कह सकते कि कंसेप्ट एक नहीं है, कंसेप्ट सब रामायण का एक ही है, लेकिन वो बीच में जो कथा लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे कुछ है, किसी जगह पे कुछ है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हुए हैं। तो वो वही बात कि जब यहाँ पे जो है वो किसी को बताएं तो वो आगे बात पहुंचती पहुंचती जो है उसका मतलब और मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। और हर कोई जो है एक दूसरे के मुंह से सुनता है। उस वक्त, उस जमाने में, उस वक्त मतलब कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो वो कथा बताने वाले ही बताते थे, और वो आप कई जो हैं वो उस मतलब उस वक्त जो बता देते थे वो अगले जो है वो हो सकता है कि उसको गलत जो है वो समझ के जो है वो उस तरह लिख रहे हों। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने बताई। लेकिन जो जिनकी मानता इनकी है जिस रामायण पे, वाल्मीकि रामायण, वो जो है उसमें नहीं है इस बात का जिक्र कि लक्ष्मण रेखा जो है वो थी कुछ कोई। और इन्होंने जो है एक और चीज़ भी बताई जो कि हैरानकुन भी है, कि एक रामायण है जिसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि सीता जी जो है वो रावण की बेटी हैं। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ससुर और दामाद जो है उनकी आपस में लड़ाई थी। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो ये उन्होंने जो है वो क्लियर बात करने के लिए जो है उस चीज़ का जिक्र किया है बीच में। तो इसी तरह लक्ष्मण रेखा का भी बता रहे थे कि वो भी नहीं है। और उसके अलावा जो इन्होंने बताया वो इन्फिनिटी वाला और चारों युग जो हैं उनके बारे में, और डमरू के बारे में, और वो हमने इनकी एक और वीडियो थी उसमें इन्होंने जो है वो जिक्र किया था इन चीज़ों का, कि जब हम देवों के देव महादेव गा रहे थे उस वक्त हमने ये की थी कि वासुकी जी और डमरू और जो त्रिशूल है उसका क्या मतलब के रोल है। तो वो इन्होंने बताया था उस वीडियो में। तो बाकी हनुमान जी जो हैं वो अपना वो भी उसी बताते में हैं कि बताया था मैंने। बिल्कुल वो उनकी ताकत बताई गई कि उन्होंने सूर्या को जो है वो निगल लिया था और अंधेरा मेरे ख्याल में छा गया था हर जगह।
तो वो चीज़ें जो हैं इन्होंने बीच में बताई हैं। तो ज़ाहिर है हम जो है वो वीडियो देख के ही और ये सीरियल देख के जो है वो जानकारी हमें है जितनी है, और बाकी जो असल बात है या जो भी है वो आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग इस चीज़ से अटैच हैं शुरू से, और आपने सारी हो सकता है रामायण पढ़ी हूँ, और आपका किस पे फेथ है आप उस हिसाब से बताएंगे हमें कि हम जो है वो लक्ष्मण रेखा को मानते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल ये है कि जो ये बता रहे हैं उसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। वाल्मीकि अगर अथेंटिक है और ज़्यादातर जो है वो उसको अथेंटिक मानते हैं वाल्मीकि की रामायण को, तो फिर तो लक्ष्मण रेखा का जो है वजूद ही नहीं है। बिल्कुल जी। अक्षत गुप्ता जो है वो थोड़े डीपली इसके ऊपर डीप डाउन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इनका समझाने का बताने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आप इनको ही ले लें। और उन्होंने कहा ना कि क्या नाम है, मिश्रा जी जो है वो सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि और कंट्रियों में जो है रामायण जो है वो डिफरेंट नज़र आती है, हमारी ओर है उनकी ओर है। मतलब वे ऑफ थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है लोगों की। अब गुप्ता जी हैं, उनका सोचने का अंदाज़, उन्होंने कहा कि मैंने किसी वो जब जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि मैं किसी चीज़ से रिलेट या कोट करके नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कहूँ। तो इट्स मीन्स कि जब बंदा अपने उस हिसाब से डीप रिसर्च करता है, उस चीज़ से अटैच होता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी अपनी थॉट्स होती हैं। ये वही थॉट्स की बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि एक बात है तो वो एक लाइन में लोग खड़े हैं वहाँ तक, और आप इधर से बात करेंगे कोई एक अल्फाज बोलेंगे, वहाँ तक जाते हुए चेंज हो जाएगा। दे मीन टू से कि यार कंट्री बाय कंट्री जो है चीज़ें वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज होती है, लोगों की सोचने की भावनाएँ जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है। अब जैसे मुख्तलिफ जो है कह लें कि भगवान जो है उनको लोग पूजते हैं, उनके साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है। ठीक है। शिव जी के साथ लोगों की अलग है, मतलब विष्णु जी के साथ अलग है। इसी तरह वो थिंकिंग जो है वो चेंज होती है कि उस करैक्टर को कितना लोग जो है उस वे से वो ऑथेंटिक दिखाते हैं या उसको अपने वे से पोर्ट्रेट करते हैं। तो कहीं न कहीं अपने वे से पोर्ट्रेट करते हुए वो चीज़ें जो हैं वो कह लें कि भक्ति के थ्रू कह लें, प्यार-मोहब्बत के थ्रू कह लें, उनमें वो चीज़ें लिखी गई, उनमें वो ऐड ऑन की गई। इनके मुताबिक वो क्या कह लें रेखा लक्ष्मण क्या नाम है? लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा जो है वो नहीं है, इंक्लूड नहीं है। और उन्होंने एक बता दिया कि वहाँ पे मिथ जो है एक और मिथ भी बनी हुई है। तो इस तरह बहुत सारी होंगी, लोगों की मान्यताओं के हिसाब से होगा, उनकी थिंकिंग के हिसाब से होगा। तो उन्होंने कहा कि ये इन्फिनिटी का ज़िक्र इसलिए किया कि चेंज अप होगा, और वो जो उन्होंने कह लें कि इन्फिनिटी तैयार की, वो डमरू तैयार किया, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है अगले जन्म में आप यहीं पे बैठे हो मेरे साथ ही, लेकिन मैं आपकी जगह बैठा हूँ और आप मेरी जगह बैठे हो। तो ये सिचुएशन हो सकती है। वो उस हवाले से थोड़ी साइंटिफिक वे से भी उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं गुप्ता जो हैं। तो बहरहाल अगेन इनकी बातें जो हैं वो सुन के अच्छा भी लगा, लेकिन थोड़ा फ़ील भी होता है कि गैप है अभी भी उन चीज़ों में। और हमें फ़ील हो रहा है कि क्या ठीक है, क्या चीज़ जो है वो मिसिंग है, और किस वे से देखना है उन चीज़ों को। वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप गाइड कर सकते हैं। आपको बेहतर पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके नीचे वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ओम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।